गाइस आज सेकंड डे है। 112 लास्ट मेरा बीपी था। तो आज मैं डॉक्टर के पास गया था। चिट्ठी याद रखना दोस्तों ये बात, रिमूव माई एक्सेस वेट। बेस्ट दवाई होती है, सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। तो बोला भाई इसका हमें बेनिफिट है, प्रॉफिट अच्छा खासा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय फिटनेस जर्नी। अभी भाई मैं आया हूँ और सबसे पहले आगे मैंने थोड़ा पुण्य किया है यहाँ पे, और वहाँ पे पीछे देख सकते हो वाइट वाइट, ये मैंने चींटियों को आटा डाला है। और अभी मैं जस्ट अपनी जो वॉकिंग है वो स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि शाम का टाइम हो रखा है। 6:19 हो चुके हैं गाइज। ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, ऊपर से सूरज भी भाई छिपने वाला है, बादल हो रखे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो गाइज। गाइज अभी जस्ट वन साइड का ट्रैक कंप्लीट कर दिया है और यहाँ तक पहुँचने में मेरा 358 कैलोरीज बर्न हो चुकी है। मैं भी शायद कुछ कम हुई हो, क्योंकि 100 या 50 दोपहर तक शाम तक खर्च हो चुकी होंगी। तो अप्रोक्स 250 आराम से लगा सकते हो आप। साथ में भाई 7000 जो मेरे स्टेप्स है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई मैंने बीपी चेक किया था अपना, तो जो मेरी घड़ी है वो मेरा बीपी बता रही थी जब मैंने रनिंग की थी थोड़ी सी, 133 पे। और भाई दूसरी बात, आज मैं डॉक्टर के पास गया था तो मैंने अपना वेट चेक किया। भाई मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 14 से 15 किलो ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाइट है 5'11", और भाई अकॉर्डिंग टू माई हाइट माई वेट शुड बी 60 to 72 kg, बट इट्स 85, approx 13 kg extra. So I need to remove my excess weight, because वेट की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है गाइस, स्पेशली हार्ट एंड इन ओल्ड एज लाइक लंग्स एंड फैटी लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई गाइस अभी बैठता नहीं हूँ, फिर से चल पड़ता हूँ, क्योंकि वेट कम करना है भाई। कहाँ 85 और कहाँ 72 होना चाहिए, तो वापस 72 पे लेके आता हूँ भाई। अपने को नहीं चाहिए इतना एक्सेस वेट। और वेट की वजह से गाइस बुढ़ापे में, ओल्ड एज में घुटनों में भी दर्द होता है। तो इसलिए भाई ये भी अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी कंट्रोल करना है ना गाइस, वो अभी करना है, आगे टाइम नहीं है भाई, क्योंकि अभी टाइम है। अगर हम सोचते हैं भाई हमारा नॉर्मल नेचर क्या होता है, भाई कल कर लेंगे, आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, बट भाई नहीं। जस्ट अभी स्टार्ट करो, आज ही करो, जो करना है अभी करो। अगर आपने अभी कर दिया तो भाई आगे परेशानियों से बच जाओगे, अदरवाइज भाई बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। सो डोंट वेट फॉर कल, जो करना है अभी करो। गाइस यही है वो जिन्होंने पूरा रास्ता बर्बाद किया था, ये वाला जो रूट है ना, और ये इधर पीछे का, ये पैरों के निशान देख रहे हो ना, आगे जाके इनका भी कुछ हाथ है। वो सारे के सारे जो शैतान है वो ये है, सारी भीड़, इन्होंने ही पूरे रास्ते को बेकार किया है। वरना एक अच्छा खासा ट्रैक था, लेकिन इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। भाई ये देखो कैसे बिल्कुल आराम से ना छूट छूट के बिल्कुल ज़मीन से तोड़ के खा रही है जड़ी बूटियों को। और भाई फिर ये जो दूध देती है ना, इसलिए ये बकरी का दूध जो होता है वो सबसे हेल्दी बताते हैं, क्योंकि ये सारा जो होता है ना पौष्टिक तत्व उन्हीं को खाती है। देखो गाय जी है लगभग 300 भेड़ के करीब, और वो बंदा है वो बैठा उधर सामने, वो भाई राजस्थान से है और इन भेड़ों को चरा रहा है। तो उसने बताया कि भाई एक भेड़ जब वो सेल करते हैं ना तो 10-15 हज़ार रुपये की जाती है, वेट के ऊपर डिपेंड होता है। और भाई इन भेड़ों को चराने के लिए ना हमेशा एक जगह से दूसरी जगह गाइस घूमते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, तो बोला भाई इसका हमें बेनिफिट है, प्रॉफिट अच्छा खासा।
और 6 महीने में जो भेड़ और बकरी होती है ना भाई, वो बच्चों को जन्म दे देती है। मतलब साल में 2 बार बच्चों को जन्म देंगी। तो अगर आज इसके पास 300 है, 1 साल बाद इसके पास 600 भेड़ें होंगी, भेड़ बकरियाँ टोटल होंगी। तो भाई इसकी भी बात ठीक है। अगर मान लो इसने आज 300 है तो 2 साल में ऑटोमेटिकली भाई इसके पास अराउंड 900 के करीब हो जाएंगी। 700-800 तो नॉर्मल है ही। और भाई बेनिफिट तो भी कर रहा है, बट भाई मेन चीज़ ये है भाई, बंदा घूम रहा है कभी यहाँ कभी वहाँ। और कुछ जगह तो ऐसा होता है भाई, इनकी भेड़ें भी चोरी हो जाती है, जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं वो भी अटैक कर देते हैं। सो भाई गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मैं आपको यही कह रहा हूँ, डोंट वेट फॉर कल, जो करना है अभी कर चल। अदरवाइज भाई बाद में टाइम नहीं बचेगा। टाइम भाई रेत की तरह होता है, एक बार मुट्ठी से फिसल गया तो फिसल गया, दोबारा हाथ नहीं आएगा। लग जाओ भाई लग जाओ, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है खुद को। और अगर भाई हमने टाइम के साथ चलना स्टार्ट नहीं किया ना तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। सो डोंट वेट फॉर कल, जो करना है शुरू कर चल। ओके, रिमेंबर दैट गाइस। अगेन मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया हूँ, जहाँ से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। और ये देखो यहाँ पे आटा डाला था खूब भर भर के, और यहाँ पे भी। तो इन्होंने जो मैक्सिमम आटा है ना वो उठा लिया इधर से। और भाई ये डॉग आया है, ये बड़ा शैतान है भाई, ये आटे को भी नहीं छोड़ता। और क्या पता शायद इसी ने खा लिया हो आटा, वैसे तो डर भी रहा है भाई ये, क्योंकि ये आटा खा लेता है भाई। गाइस देख सकते हो 436 कैलोरी बर्न हुई है, 8600 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं, और 112 लास्ट मेरा बीपी था। अभी घर तक जाऊंगा तो फाइनली 10,000 तक का 10,000 प्लस स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। आज थोड़ी रनिंग भी की है, बेटर फीलिंग एंड स्वेटिंग भाई देख सकते हो कितनी ज़्यादा आ रखी है, पूरा मतलब सिर भी भीग चुका है अच्छे से। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बात लेके आया हूँ। और भाई अच्छा लग रहा है। कल हम हेल्थ की बात कर रहे थे, आज फिर हेल्थ की बात कर रहे हैं। भाई मज़ा आ रहा है इस जर्नी में, और फीलिंग गुड मैन। गाइस आज सेकंड डे है, कंप्लीट हो गया। अच्छा लग रहा है, बॉडी में थकान सी आई है, पसीना बाहर निकला है बॉडी से, और पूरा सिर देख सकते हो भीगा पड़ा है पसीनों में, ज़बरदस्त हालत हो रखी है। और अभी चलना है, बाकी रहता है लगभग 1.5-2 किलोमीटर और घर तक पहुंचने में। 1.5 किलोमीटर तो आराम से है ही है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जाता हूँ अब, क्योंकि अभी थोड़ी ना थकान सी फील हो रही है, और रात को जो है ना अच्छी नींद आएगी। तो ये फिटनेस जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जानी है, वेट नहीं करना। बिकॉज डोंट वेट फॉर कल, जो करना है अभी कर चल। ओके दैट्स इट। याद रखना दोस्तों ये बात, क्या बताइए आपको मोटिवेट कर दे, क्योंकि भाई मोटिवेशन दुनिया के सबसे बेस्ट दवाई होती है, सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है, जो किसी भी इंसान को कुछ भी बना सकती है। और गाइस ये डिपेंड आप पे करता है कि भाई आपको क्या बनना है। मैंने तो अपना एक नॉर्मल सा टारगेट ले रखा है भाई, चाहे 2 मिनट की वीडियो डालूँ चाहे 3 मिनट की डालूँ, लेकिन डेली एक वीडियो ज़रूर डालूँगा यूट्यूब पे। सो गाइस मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। कल देखते हैं कल फिटनेस लेवल में क्या करेंगे। तो आप भी अपना ध्यान रखना, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, और साथ में गाइस खुद को थोड़ा मोटिवेट करो और शुरू हो जाओ। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।